अभी जो हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आपके पास दो टेबल होगा। अब इसको समझाने के लिए हम थोड़ा सा एक्सेल में खोल के बता रहे हैं। दो टेबल होगा, एक होगा कोर्स टेबल। क्या होगा? कोर्स टेबल। कोर्स टेबल में हमारे पास कॉलम क्या रहेगा? कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन और कोर्स फी। ठीक है। और एक टेबल हमारे पास रहेगा स्टूडेंट टेबल। उसमें रहेगा स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फिर डेओ भी हो सकता है, जेंडर हो सकता है, बाकी जो भी है ईमेल है, मोबाइल नंबर है, और एक मान लो कोर्स आईडी भी रहेगा, एक मान लो एड्रेस भी रहेगा, और एक कोर्स आईडी रहेगा। और हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो फॉर्म खुलेगा इसमें तो ठीक है, इसको हम लोग इसका क्रेडिट कर देंगे, इसमें सारा कुछ आ जाएगा। मान लो यहाँ C001 आ गया, ऐसे करके जितना कोर्स है उतना कोर्स ऐड कर दें यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का डिटेल आएगा, लेकिन यहाँ पे जो कोर्स आईडी आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए? यही तो डेटाबेस लेवल पर अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे इसको प्राइमरी की और यहाँ फॉरेन की बना देंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा फॉर्म बनाना चाहते हैं कि जैसे हम स्टूडेंट का फॉर्म खोलें तो उसमें कोर्स आईडी में एक क्या आना चाहिए? कॉम्बो बॉक्स आना चाहिए। ठीक है, ड्रॉप डाउन जिसको बोलते हैं। और उस ड्रॉप डाउन में ये यहाँ पे जिस डेटाबेस में जितना भी मेरा कोर्स आईडी है वो सारा कोर्स आईडी ऑटोमेटिक उस ड्रॉप डाउन में ऐड दिखना चाहिए। इस तरह का मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसको सिंपल सा कि पॉपुलेटिंग कॉम्बो बॉक्स विथ डेटाबेस वैल्यू। ठीक है, या टेबल कॉलम वैल्यू, कोई भी टेबल का कॉलम का वैल्यू हम किसी कॉम्बो बॉक्स में ऐड करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसको भी हम लोग फिलहाल अभी बनाते हैं किससे? कोड फर्स्ट के जगह पे हम लोग करते हैं डीबी फर्स्ट अप्रोच में, क्योंकि हम लोग पहले टेबल बना लेंगे। ऐसे वहां से भी बना सकते हैं, वो भी इजी है। तो चलो कोई भी मॉडल ले लो, बात तो बराबर ही होता है। तो जैसा बोलोगे तुम लोग, चलो हम लोग डीबी फर्स्ट ही बनाते हैं। जब मुंह से निकल गया डीबी फर्स्ट, तुम डीबी फर्स्ट ही बनाते हैं। इसके लिए डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस, और यहां देते हैं स्टूडेंट डीबी डेमो। बन गया। इसके अंदर बनाते हैं यूज स्टूडेंट डीबी डेमो। अब इसके अंदर टेबल बनेगा, क्रिएट टेबल। पहला क्या बनेगा? कोर्स। कोर्स में क्या बनेगा तुम्हारा? तो सबसे पहले बनेगा कोर्स आईडी, और इसका दे देते कैर 5, और यहां हो जाएगा कॉन्स्टेंट TK_CID, कोर्स आईडी प्राइमरी की। फिर कोर्स नेम varchar 100, कोर्स ड्यूरेशन varchar 100 ही कर देते हैं, और कोर्स फी INT ले लेते हैं या फिर डेसिमल ले लेते हैं। बन गया। उसके बाद हमको क्या बनाना है? क्रिएट टेबल स्टूडेंट, STUID कैर 5, कांस्टेंट उसमें भी लगा देते हैं तो डुप्लीकेट वैल्यू ना ले। TKSID, STU नेम, STUDOB, STU जेंडर, STU मोबाइल नंबर, STU ईमेल, STU एड्रेस, और कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहा है? कोर्स आईडी कैर 5। अभी हम फॉरेन की नहीं लगाते, फॉरेन की लगा देंगे तो फिर वहां पे थोड़ा सा मॉडल में गड़बड़ हो जाता है। फिलहाल अभी कोर्स आईडी आएगा, फॉरेन की नहीं दे रहे, बात खत्म हो गया। यहाँ पे
तो डेटाबेस तो मेरा बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो में प्रोजेक्ट बनाएंगे। चलिए, न्यू प्रोजेक्ट, ड्रॉप डाउन डेमो डॉट एचटीएमएल के उधर है, ड्रॉप डाउन डेमो। नेक्स्ट, अभी हमारा वर्जन 11 भी आने वाला है, आ गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तीन कोई भी चीज करना तो तीन लाइब्रेरी को क्या करते हैं, तीन पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। तो टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर, मैनेज न्यूगेट पैकेज कर दिए। एक दो बार कर लोगे याद हो जाएगा। यहां ब्राउज में चले जाएंगे और यहां क्या देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर जो मेरा प्रोवाइडर है उसका पैकेज को इंस्टॉल कर लिए। दूसरा होता है डिजाइन, जो कि तुम्हारा इसका फोल्ड जो होता है, कोड सारा जो अपने आप मॉडल बनेगा, जो अगर माइग्रेशन बना रहे हैं या डीबी कॉन्टेक्स्ट जो अपने आप जनरेट हो रहा है उसके लिए सारा इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट होता है वो इसके पास होता है। और टूल्स जो हम लोग कमांड लाइन यूज करते हैं, जो कमांड्स यूज करते हैं, चाहे वो माइग्रेशन बनाने के लिए हो, डेटाबेस अपडेट करने के लिए हो, या फिर डीबी कॉन्टेक्स्ट को इसके फोल्ड करने के लिए हो, मॉडल इसके फोल्ड करने के लिए हो, उसके लिए जो कमांड लाइन टूल्स मिलता है वो कहाँ मिलता है, यहाँ पे, मतलब कमांड्स जो मिलता है। तीनों हो गया। उसके बाद हम लोग क्या बोले थे, डीबी फर्स्ट में अगला काम क्या होता है, अगला काम पहले हम लोग यहाँ वेरीफाई कर लेंगे तीनों इंस्टॉल हुआ कि नहीं। वो कहाँ मिलता है, डिपेंडेंसीज में जाओगे तो पैकेजेस के अंदर तुमको ये तीनों दिख जाएगा। एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि तीनों आया कि नहीं आया। तो कहाँ देखे, तुम्हारा डिपेंडेंसीज के अंदर ये जो डिपेंडेंसीज है इसको जब उसको खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे, फिर पैकेज को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट को इसका फोल्ड करना पड़ता है। डीबी कॉन्टेक्स्ट को इसका फोल्ड करने के लिए कहा जाते हैं तुम्हारा पैकेज मैनेजर कंसोल में। ये पैकेज मैनेजर कंसोल है मेरे पास। अब ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा क्या करते हैं, जूम कर लिए। यहाँ पे कमांड क्या लिखते हैं, इसके फोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट, पहले ये देना होता है। फिर देना पड़ता है कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग में हम लोग पहले क्या देते हैं, सर्वर इक्वल्स टू, अगर मान लो सर्वर नेम नहीं पता तो यहाँ फाइल में जाके कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ जो भी है उसको कॉपी कर लिए। फिर देते हैं डेटाबेस। डेटाबेस हमारा कौन सा है, स्टूडेंट डीबी डेमो। फिर हम लोग देते हैं पासवर्ड, या फिर अगर विंडो ऑथेंटिकेशन तो क्या देंगे, ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू। उसके बाद हम लोग देते हैं ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, जो प्रोवाइडर होता है उसका ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। फिर हम लोग आउटपुट फोल्डर बताते हैं कि कहां पे आपका सारा चीज बनेगा। आउटपुट क्या हो जाएगा, मॉडल्स। एक बार करके देखते हैं काम होता है कि नहीं। एंटर। हो गया। अब इसको 200 से हम लोग क्या करते हैं, फिर से 100 पे ले आते हैं। अब देखोगे यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट अपने आप बन गया, बन गया ना, बहुत सारा कुछ बना हुआ। अब इसमें हम बताए थे कि ये जो ऑन कॉन्फ़िगर का ये जो दो लाइन होता है इसको क्या करना होता है, हटा देना होता है। आप खाली एक काम करिए, पहले ये जो तुम्हारा कनेक्शन स्ट्रिंग है ना इसको कट कर लिए, क्योंकि एक जगह लिखना पड़ेगा, लिखना ना पड़े। कट करके इसको क्या करेंगे, दो लाइन को डिलीट करके और यहाँ क्या लगा देते हैं, करली ब्रैकेट। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे फिक्स रहे, हम लोग चाहते हैं कि ये कहाँ से उठाए, तुम्हारा ऐप सेटिंग डॉट जेसन से। तो अब अगला काम क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जाएंगे और यहाँ जो कॉमा उसके बाद क्या लिखते हैं, डबल कोट्स में कनेक्शन स्ट्रिंग्स। फिर एंटर करते हैं, फिर जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग जिस नाम से रखता है कॉन str कोलोन, और उसको डाल दीजिए जो आपका कनेक्शन स्ट्रिंग वहां से कॉपी किए थे। आ गया। यहाँ कॉमा नहीं होगा,
एक बार देख लो कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे लिखा हुआ है, क्लियर? ठीक है, ये काम होने के बाद अब हम लोग आते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस में, और वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डीबी कॉन्टेक्स्ट को रजिस्टर करते हैं। आएंगे प्रोग्राम डॉट सी एस में, और यहाँ पे जहां पे ऐप बिल्ड हो रहा है, बिल्डर डॉट बिल्ड, जस्ट उसके लिए ऊपर लिखना पड़ता है बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये एड डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है, ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं, कि हर कंट्रोलर के अंदर आके डीबी कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। तो कहां से मिलता है, यहीं से मिलता है। कहां से मिलता है, यहां से। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं किसको ऐड करने जा रहे हैं, अभी हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम देख लेते हैं। डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम जनरली क्या होता है, पहले तुम्हारा डेटाबेस का नाम होता है और उसका आगे कॉन्टेक्स्ट होता है। तो डेटाबेस का नाम हमारा मॉडल्स में जाता है, डेटाबेस का नाम क्या था, स्टूडेंट डीबी डेमो कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देना होगा, जैसे वहां पे स्मॉल कैपिटल देखना पड़ेगा, ये तो ऐसे यहाँ पे आ भी जाता है। अब स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट को भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन बताना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे मान लो तुमको वो लैम्डा एक्सप्रेशन देना पड़ता है, आइटम डॉट। अब यहां बताना पड़ेगा कि तो सबसे पहले इसको डीबी कॉन्टेक्स्ट को बताना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं। तो आप यूज करें यूज एसक्यूएल सर्वर। अब एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं तो एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कनेक्शन स्ट्रिंग बताना होगा। तो अब इसको, इस फंक्शन को बताना होगा कि भाई आप कनेक्शन स्ट्रिंग कहां से उठाएंगे। तो यहां पर हम लोग करेंगे बिल्डर मतलब तुम्हारे एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है, डॉट कॉन्फ़िगरेशन। तो बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन ऐप डॉट सेटिंग को बोलेगा, सॉरी रिप्रेजेंट करेगा। हम बोले उसमें जाइए और वहां से कनेक्शन स्ट्रिंग उठाइए। किस, कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग, जिसका नाम क्या है, कॉन एसटीआर। लास्ट में 3 ब्रैकेट हो जाएगा। 3 ब्रैकेट क्यों, एक इसका बंद होगा, एक एसक्यूएल सर्वर का बंद होगा और एक इसका बंद होगा। बस एक लाइन का कोड यहां पे ऐड करना पड़ता है। तो जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है यही है। आप पहले क्या करते हैं, इसके फोल्ड करते हैं, पहले पैकेज इंस्टॉल करते हैं, फिर इसके फोल्ड करते हैं, फिर 2 लाइन को हटाते हैं, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में कनेक्शन स्ट्रिंग डालते हैं और फाइनल यहां पे ऐड कर दिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन एक बार करना पड़ेगा, काम खत्म। अब जो है हम अपना CRUD का काम कर सकते हैं। तो CRUD करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोलर ऐड करेंगे, फिर एक्शन मेथड ऐड करेंगे, जो नॉर्मल काम चलता है। तो चलिए कोर्स वाला हम लोग आज कर लेते हैं फिलहाल अभी। तो कोर्स वाला करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से चलते हैं कोर्स पे काम करना, कोर्स मॉडल पे। कोर्स मॉडल पे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोर्स कंट्रोलर ऐड करना पड़ेगा, ऐड कंट्रोलर और एम्प्टी लेके ऐड कर दिए। कोर्स कंट्रोलर डॉट सीएस। सबसे पहला काम क्या होता है, क्योंकि डीबी कॉन्टेक्स्ट को हम लोग इंजेक्ट किए हुए हैं, प्राइवेट रीड ऑनली, और जो मेरा डीबी कॉन्टेक्स्ट है, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट डीबी डेमो कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट। चाहे तो आप, अभी हम बताते हैं जनरेट करने के लिए, लेकिन जनरली आदत रखना चाहिए खुद से जनरेट करने का, तो पब्लिक खुद से लिखने का कोर्स कंट्रोलर। इससे क्या होता है, याद हो जाता है। और यहां पे तुमको जो कॉन्टेक्स्ट है उसका ऑब्जेक्ट एज ए कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं, और यहां सीधा लिखना होता है दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट। एकदम इजी है, ये खुद से भी लिख सकते हो, कोई जरूरत है कि जनरेट करें, हमको बैसाखी का सहारा मिले। उसके बाद इंडेक्स में हम लोग पढ़े थे क्या करते हैं, इंडेक्स में हम लोग जनरली लिस्ट वाला बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैर। वैर क्या है, कीवर्ड है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। जहां पे अगर मान लीजिए कि आपको पता नहीं कि जो वेरिएबल, जो डेटा स्टोर होने वाला है वो किस डेटा टाइप का आएगा। अगर डेटा टाइप का आएगा तो हमको पता है कि आईएनटी आएगा, तो आईएनटी का बना देंगे फ्लोट। तो वैर क्या है, एक तरह का कीवर्ड है जो ऐसा वेरिएबल बनाता है जिसका डेटा टाइप अपने आप डिसाइड हो जाता है, जिस टाइप का डेटा आता है उस टाइप का। तो यहाँ पे मान लो कभी स्टूडेंट्स दे दिए, तो अब स्टूडेंट्स में लिस्ट आएगा कि क्या आएगा, वो वैल्यू जैसा जाएगा वैसा हो जाएगा। तो इस तरह का 2 कीवर्ड आता है, वैर और डायनेमिक। इस पर हम एक वीडियो बना देंगे कि वैर डायनेमिक क्या होता है। इंटरव्यूज में पूछा जाता है, अभी युवराज गया हुआ तो उसे पूछा था कि डायनेमिक के बारे में बताइए। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं कोर्सेज, इस बार क्या होगा, कोर्स, कोर्सेज डॉट, यहां पे क्या हो जाएगा, टू लिस्ट। टू लिस्ट कर दिए और यहां पे क्या दे दिए, स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो भी रिटर्न करेगा, तो क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, वो अपने आप यहां आ जाएगा। ये एरर क्यों आ रहा भाई, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट टू लिस्ट, ऐसे। ये क्या करेगा, लिस्ट के फॉर्म में अपने आप इसके अंदर डिटेल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट का लिस्ट बन जाएगा। और यहां पर हम लोग क्या पास कर देंगे, स्टूडेंट्स।
उसके बाद इसका हम लोग क्या करते हैं, व्यू जनरेट करते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ कोर्सेज होगा, मतलब फिर स्टूडेंट कर दिए, फिर गलती कर रहे हैं, वेर कोर्सेज का बना रहे हैं ना, कोर्सेज, और यहाँ क्या हो जाएगा, कोर्सेज डॉट टू लिस्ट, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कोर्सेज। अब राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, ये हो जाएगा लिस्ट, ये हो जाएगा कोर्स, और डीबी कॉन्टेस्ट तुम यहाँ पे ले लोगे अपना, ठीक है, ऐड। यहाँ पे हम लोग ज्यादा भी उसका फॉर्मेटिंग नहीं करें, जो जैसे वैसे ही छोड़ दे रहे, क्योंकि हमारा मेन व्यू यहाँ पे सीखना क्या है कि ड्रॉप डाउन में कैसे हम लोग सब कुछ करते हैं। तो पहले तो कोर्स का डेटा रहेगा, तभी तो कोर्स का क्रड कर लेंगे, तब जाके वहां आएंगे। क्रड में भी फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट तक क्रिएट ही करते हैं, अपडेट डिलीट नहीं करते, क्योंकि अभी अपडेट डिलीट से हमको मतलब नहीं है, बाद में कर लेंगे उसको। ये हो गया। अब इसमें हम लोग बना लेते हैं क्रिएट, क्या बना लेते हैं, क्रिएट, क्योंकि हमको सिर्फ कोर्स का वहां डेटा चाहिए। आई एक्शन रिजल्ट, क्रिएट, इसका गेट बनाएंगे, और ये क्या करेगा, रिटर्न व्यू। तो इसका हो जाएगा राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, क्रिएट में यहाँ क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा कोर्स और ऐड। बाकी अपडेट डिलीट डिटेल्स का भी हमको लेना देना नहीं है। आप चाहे तो बना सकते हैं, आप पीछे बता ही दिए हैं वीडियो में कैसे काम होता है। क्रिएट क्या बन गया, ये तो क्या बना, ये बना मेरा गेट, मतलब फॉर्म खोल के देगा। अब उसका पोस्ट बनाना पड़ेगा, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्रिएट, जो किसका ऑब्जेक्ट लेके आएगा, कोर्स का कोर्स लेके आ जाएगा। पहले मॉडल स्टेट चेक कर लेंगे, इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड जब हो गया हमारा, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट कोर्सेज डॉट ऐड, और यहाँ किसको ऐड कर देंगे, कोर्स को। फिर डेटाबेस में उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, सेव चेंजेस, और वापस इंडेक्स में भेज दो। तो रिटर्न दूसरे में भेजने के लिए क्या करना पड़ता है, रिडायरेक्ट टू एक्शन, क्योंकि आप किससे भेज रहे हैं, क्रिएट से इंडेक्स को भेजना चाहते हैं, इसलिए रिडायरेक्ट टू एक्शन कर देंगे। और अगर मान लो मॉडल स्टेट फेल है, तो अपने व्यू को भेज देगा वापस, रिटर्न व्यू, अपने व्यू को भेजा, और जो डेटा था, जो डेटा वहां से आया है, वही डेटा यहां से भेज देगा ऊपर कोर्सेस को, मतलब कोर्स को यहां से जो आया वही डेटा डाल के वापस भेज देगा। ये क्रिएट भी हो गया हमारा। अब चलो 2-4 को 10 तो कोर्स, 2-4-5 कोर्स हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे फिलहाल अभी हम लोग लिंक ऐड नहीं किया, इसलिए कोर्स लिखना पड़ेगा। आ गया, ऐड कोर्स आईडी C001, कोर्स नेम प्रोग्रामिंग यूजिंग C, 3 months 4500, ऐड आ गया। फिर ऐड किए C002, प्रोग्रामिंग यूजिंग C#, 4 months 6000, फिर C003, प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, 3 months 5000, C004, प्रोग्रामिंग यूजिंग Java, 5 months 7000। आया, कोर्सेज तो ऐड हो गया हमारा सारा। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को स्टूडेंट का क्रड करना है। फिलहाल क्रड नहीं, वहां पे भी क्रिएट ही करना है। अभी यहाँ पे हम लोग क्रड नहीं किए, हम लोग सिर्फ क्या किए, तुम्हारा रीड किए और सी किए, RC किए, या CR बोलो। अभी यूडी नहीं हुआ, तभी यूडी में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हम लोग को अभी उससे लेना देना है नहीं। हम लोग जो करने जा रहे हैं वो पहले करते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट पे, स्टूडेंट का कंट्रोलर बना लेते हैं, राइट क्लिक, ऐड,
कंट्रोलर एम्प्टी लेंगे, यहां क्या देंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट, यहां पे वही होगा प्राइवेट रीड ऑनली और स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट, फिर पब्लिक स्टूडेंट कंट्रोलर, इसके अंदर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे जो हम लोग बनाए हैं ये हो गया दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट, उसमें जो आया है कॉन्टेक्स्ट कहाँ से, पुरान डॉट सी से इंजेक्ट हुआ, वो वाला जाके कॉपी हो जाएगा। यहाँ आएंगे वेर स्टूडेंट्स इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट टू लिस्ट, और यहाँ क्या पास कर देंगे, स्टूडेंट्स, यहाँ तो कोई झमेला नहीं है, राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, यहाँ हो जाएगा लिस्ट, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ तो डीबी कॉन्टेक्स्ट आ ही रहा है। आ गया। अब इसमें हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अब यहां पे मामला आएगा मजेदार, मेन वही चीज हम लोग को सीखना है। स्टूडेंट का डिटेल्स वाला लिस्ट वाला हम लोग बना लिए, अब हमको क्या बनाना है, क्रिएट, क्या बनाना है, क्रिएट। तो क्रिएट के लिए क्या करना होगा, तो क्रिएट के लिए आप जाएंगे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां कहां जाएंगे, क्रिएट, और क्रिएट में हम लोग यहां क्या करेंगे, रिटर्न व्यू। चलो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यू बनाते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, और यहां क्या करेंगे, ऐड, यहां पे कौन सा हो जाएगा टेम्पलेट, क्रिएट, और यहां पे मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, स्टूडेंट और ऐड। ये भी आसान है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो तुम्हारा फॉर्म बनेगा उसमें देखो क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, और उसको फिर हम लोग उसमें ड्रॉप डाउन लगा के कैसे उसको हम लोग अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। रन कराते हैं, स्टूडेंट में जाते हैं, आ गया यहाँ क्रिएट न्यू। अब अगर यहां से देखोगे तो क्या आ रहा है, ऊपर तो ठीक आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, कोर्स आईडी, अब कोर्स आईडी में ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा। अब इसी कोर्स आईडी को आपको हटाना है और इसके जगह पे एक ड्रॉप डाउन लगाना है, क्या लगाना है, ड्रॉप डाउन। चलिए ये कैसे करेंगे देखते हैं। इसका जो व्यू है, अब इसके व्यू को एडिट करना पड़ेगा पहले। ये जो कोर्स आईडी है और कोर्स आईडी ही रहेगा, लेकिन सॉरी कोर्स आईडी रहेगा, और इनपुट टाइप इक्वल्स टू जो ये नॉर्मल दिया गया इसको हटा देंगे, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे यहां पे सेलेक्ट ASP4, क्या हो जाएगा, कोर्स आईडी, आपको सेलेक्ट टैग लगाना पड़ेगा, क्लास इक्वल्स टू बूटस्ट्रैप में कॉमो बॉक्स के लिए होता है, फॉर्म कंट्रोल ही होता है। यहां तक तो हो गया, तो देखते हैं कि इससे ड्रॉप डाउन बनता है कि नहीं बनता है। नहीं बना है, ना इसमें कोई ऑप्शन आ रहा है, ड्रॉप डाउन बना है लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, देखो नीचे, ठीक है। अब ऑप्शन कहां से आएगा, तो इसी को सेट करने सीखना है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें कोर्स का सारा डिटेल आ जाए, तो यहां पे वहां से यहां पे कोर्स को भेजना पड़ेगा, क्या भेजना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। कैसे भेजेंगे, चलो देखते हैं, इसी चीज को समझना है। तो उसके लिए तुमको उसके लिए बनाना पड़ेगा क्या, सेलेक्ट लिस्ट, क्या बनाना पड़ता है, सेलेक्ट लिस्ट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वेर, मान लो यहां देते हैं कोर्सेज इक्वल्स टू, अब कोर्स का डिटेल कहां से आएगा, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट, कोर्स का डिटेल कहां है, कोर्सेज में है, डॉट टू लिस्ट, ये तो कोर्स आ गया। अब
इसको बना के भेजना पड़ेगा सेलेक्ट लिस्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, वेर मान लो लिस्ट करते हैं इक्वल्स टू न्यू सेलेक्ट लिस्ट। क्या बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनता है किसका, सेलेक्ट लिस्ट का। अब सेलेक्ट लिस्ट जो है वो तुमसे क्या लेता है, कुछ कुछ पैरामीटर लेता है। पहले लेता है आइटम्स, तो आइटम्स तो मेरा कोर्सेज में है, आइटम्स कहां है, कोर्सेज में। दूसरा इसका, हाँ उसमें डेटा फील्ड और डेटा टेक्स्ट फील्ड। डेटा फील्ड कौन सा है, तो डेटा फील्ड मतलब जो डेटा डेटाबेस में स्टोर होगा, तो मेरा क्या स्टोर होगा, कोर्स आईडी, उसका कोर्स आईडी। और यूजर को क्या दिखेगा, तो उसका कोर्स का नाम दिखेगा। क्या दिखेगा, कोर्स नेम। तो ये यहां से हम लोग देखेंगे जो कोर्स हमारा है ना, कोर्स का जो मॉडल है, ये कोर्स आईडी या कोर्स नेम। तो यूजर को दिखेगा क्या, सारा कोर्स का नाम दिखेगा ड्रॉप डाउन में। ड्रॉप डाउन में क्या दिखेगा, कोर्स का नाम। लेकिन जब हम लोग उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, याद होगा जब हम लोग अपने से मैनुअल एचटीएमएल में बनाते थे, तो वहां दो चीज देते थे। एक देते थे ऑप्शन, ऑप्शन में एट्रीब्यूट देते थे वैल्यू, और फिर एक टेक्स्ट। ऑप्शन का स्टार्टिंग और क्लोजिंग के बीच में क्या देते थे, ये अगर नहीं समझ में आ रहा है वैल्यू जो यूजर को दिखेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक बार दिखा रहे हैं। अगर आप सेलेक्ट बनाते थे, अगर आपको याद होगा, सेलेक्ट मान लो नेम इक्वल्स टू कुछ भी दे दिए, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, सेलेक्ट। उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन देते थे, क्या देते थे, ऑप्शन। और यहां देते थे वैल्यू, मान लो वैल्यू इक्वल्स टू 1 दे दिए, और यहां पे दे दिए डीसीए। तो अब देखो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यूजर को क्या दिखेगा, ये दिखेगा। लेकिन अगर इसको सेलेक्ट करके हम फॉर्म में डेटा भेजते हैं, तो डेटा क्या जाएगा, ये जाएगा। तो यहां पे वही, यहां जो 1 है, तो वो हो गया तुम्हारा यहां पे क्या, जो कोर्स का आईडी होगा वो डेटा जाएगा डेटाबेस में, लेकिन यूजर को क्या दिखेगा, कोर्स का नाम। बन गया। अब इसको भेजना है, कहां भेजना है, अगले पेज में। तो कोई भी डेटा को अगर आपको कंट्रोलर से व्यू में भेजना है, तो हम एक तरीका बताए थे ना, व्यू बैक से भेज सकते हैं। यप ठीक है, व्यू बैक डॉट कोर्सेज, नाम क्या दे दिए, कोर्सेज इक्वल्स टू लिस्ट। तो व्यू बैक में डालकर हम किसको भेज दे रहे हैं, लिस्ट को। और अब ये देखो ये क्या करेगा, जो तुम्हारा क्रिएट, अब ये सेलेक्ट जो है वहां से वैल्यू निकाल के ऐड कर देगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एएसपी आइटम्स नाम का एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एएसपी आइटम्स इक्वल्स टू @ व्यू बैक डॉट, क्या नाम था, कोर्सेस। तो हम बोल दिए कि भैया ये जो सेलेक्ट लिस्ट है उसमें आइटम्स कहां से आएगा, उसमें वैल्यूज जो कॉम्बो बॉक्स में वैल्यूज कहां से आएगा, तो जो व्यू बैक के अंदर कोर्सेज आया है वहां से निकाल के दिखाइए। अब चलिए इसको हम लोग रन कराते हैं। देखो आ रहा है, लेकिन अब इसको व्यू सोर्स में जाते हैं। कहां जाते हैं, व्यू सोर्स में। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा हम इसको जूम कर रहे हैं। ऑप्शन में यूजर को क्या दिख रहा है, प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प, लेकिन वैल्यू क्या दिख रहा है, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प, लेकिन डेटाबेस में क्या स्टोर होगा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे जब हम लोग डेटा भेज रहे थे सेलेक्ट लिस्ट में डाल के, कॉम्बो बॉक्स में जब भी वैल्यू पास करेंगे, किससे पास करेंगे, सेलेक्ट लिस्ट है। तो सेलेक्ट लिस्ट में जब पास करें तो हम बताएं कि यूजर को क्या दिखेगा, कोर्स नेम, लेकिन वैल्यू में क्या आना चाहिए, कोर्स का आईडी, क्योंकि प्राइमरी की फॉरेन की है ना। प्राइमरी की फॉरेन की में क्या है, अगर डेटाबेस में देखोगे तो डेटाबेस में हमारा क्या था, कि वहां पर हमारा कोर्स आईडी स्टोर हो रहा है। हो गया। अब चलो इसका हम पोस्ट बना लेते हैं, तो मेरा काम तो हो गया। तो देखिए कैसे हम लोग क्या किए, कि मेरा एक टेबल का जो कोई डेटा है वो किसी दूसरे टेबल में हमको स्टोर करना है, और उसके लिए हमको क्या बनाना है, सेलेक्ट लिस्ट बनाना है या कॉम्बो बॉक्स बनाना है। तो हम कोर्स का सारा डिटेल कहां से निकाल लिए, कोर्सेज से। अब फिर उसको हम लोग कोर्सेज यहां पास कर दिए सेलेक्ट लिस्ट के अंदर, और उसका कौन सा ऑप्शन बनेगा और कौन सा वैल्यू बनेगा और कौन सा ऑप्शन बनेगा वो हम लोग यहां बता दिए। मतलब यूजर को क्या दिखेगा और वैल्यू क्या स्टोर होगा वो डाल दिए किसके अंदर, सेलेक्ट लिस्ट के अंदर। और सेलेक्ट लिस्ट को व्यू बैग में डाल के पास कर दिए। और जिस भी कॉम्बो बॉक्स में आपको ये डेटा को चाहिए, वहां पे एसपी आइटम करके @viewback डॉट जो यहाँ पे कोर्सेज है वो दे देंगे। तो यहीं से डेटा निकाल के कॉम्बो बॉक्स में क्या कर लेगा, ऐड कर देगा। तो कभी भी डेटाबेस में से कोई डेटा निकाल के कॉम्बो बॉक्स में ऐड करने के लिए पूरा प्रोसीजर है। अब हम लोग इसको चलो देख भी लेते हैं एक बार प्रैक्टिकल करके, ये डेटा स्टोर भी होता है कि नहीं। तो http पोस्ट और पब्लिक IXN रिजल्ट, और यहां पे हम लोग क्या डाल देंगे, क्रिएट। और ये क्या लेके आ रहा है, स्टूडेंट का, स्टूडेंट लेके आ रहा है।
और फिलहाल हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट ऐड, किसको ऐड कर देगा, स्टूडेंट को, उसके बाद उसको सेव कर देगा कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, और इसको फॉरवर्ड कहाँ कर देगा, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, क्योंकि हमको दूसरे में भेजना इसलिए इंडेक्स, और नहीं तो फिर आप अगर मान लो कि मॉडल स्टेट फेल है तो अपने वाले व्यू को ही भेज देगा वही ऑब्जेक्ट डाल के। चलिए अब देखते हैं क्या ऐड होता है कि नहीं होता और क्या ऐड होता है। आ गया। अब स्टूडेंट आईडी मान लो डालते हैं S001, अच्छा हम चाहे तो इसको डेट टाइम में बदल सकते हैं, चेंज कर देंगे और दिखा देंगे। और यहां से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं C# क्रिएट, आया। और यहां देखो कोर्स आईडी क्या दिखा रहा है, हम तो वहां C# सेलेक्ट किए थे, लेकिन यहां क्या दिख रहा है C002। क्यों C02 दिख रहा है, क्योंकि डेटा क्या स्टोर हो रहा है डेटाबेस में, उसका आईडी स्टोर हो रहा है। अब ऐसे जितना चाहो उतना कर सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ड्रॉप डाउन में हम लोग कैसे काम करते हैं। तो एक जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा इंसर्ट कर रहे हैं और उसका डेटा निकाल के किसी दूसरे फॉर्म में ड्रॉप डाउन में दिखा रहे हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो प्रोजेक्ट डेवलप करते समय बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। बाकी इसको तुम अब इसमें बाकी चीजें तुम एडिट और डिलीट लगाना चाहते हो लगा सकते हो, तुम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए। मेरा मेन मोटिव यही था कि इस प्रोजेक्ट में हम ये दिखा पाए कि कैसे हम लोग कॉम्बो बॉक्स का ड्रॉप डाउन का काम करते हैं, किसी डेटाबेस में कैसे ड्रॉप डाउन में डेटा लाते हैं। तो अगर नॉर्मल लाना है तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, उसको डेटाबेस से निकाल के स्टोर कर लेना पड़ेगा, फिर इसको सेलेक्ट लिस्ट में डालना पड़ेगा। मेन काम यही है, सेलेक्ट लिस्ट में डालना है, हम लोग जितना चीज पढ़े इसीलिए, और उसको व्यू बैग में डाल के कहां भेज देना है, अपना व्यू को। और व्यू से उसको वहां डेटा कैसे निकाल लेंगे, तो व्यू से डेटा निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक सेलेक्ट लिस्ट बनाना पड़ता है, और यहाँ पे एसपी आइटम्स नाम का एक एट्रीब्यूट यूज करके वो व्यू बैग डॉट जो भी वहां पे नाम दिए वो दे देंगे, उसका सारा आइटम यहाँ पे दिखने लगेगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में।